आज का हमारा टॉपिक है कि गुर्दे की पथरी का किस तरीके से इलाज किया जा सकता है। गुर्दे की पथरी कितने तरह की होती है, कैसे बनती है, इसके क्या सिम्टम हो सकते हैं, लक्षण, ये तो हमने इसके वीडियो नंबर एपिसोड 1 यानी कि भाग 1 में देखा था। लेकिन आज हम जानेंगे कि हमारे गुर्दे की पथरी को कैसे निकालेंगे। गुर्दे की पथरी 5 तरह की होती है, ये हमने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया था। लेकिन बिना निकाले हुए पथरी जब तक बाहर नहीं आ जाएगी शरीर से, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन से टाइप की है, क्योंकि कौन से तरह की पथरी है ये जानने के बाद हम उस तरीके की पथरी का सही इलाज कर सकते हैं। उसमें कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, ये हमें पथरी की टाइप है वो किस तरह की है ये जानने के बाद ही पता चल सकता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपका सफ़र हमारे शो के साथ शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया था वीडियो नंबर 1 इससे पहले वाले वीडियो में कि पथरी 5 तरह की होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड स्टोन, ट्रूवेट स्टोन और सिस्टीन स्टोन। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि इसका क्या इलाज होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि बिना शरीर से बाहर आए हमारे बॉडी से कि हम कैसे पता कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर गुर्दे की पथरी खुद से बाहर आ जाती है टूट के कुछ उसका हिस्सा, तो हम लोग उसका लैब में टेस्ट करवा सकते हैं वो किससे बनी हुई है। फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइट और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कि जब वो शरीर से बाहर ही ना आए तो उसके कुछ तरीके हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, पेशाब का टेस्ट। उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा, जैसे यूरिक एसिड का बढ़ जाना या कुछ और ऑक्जेलेट का आ जाना, ये सब चीज़ों से हमें अंदाज़ा हो सकता है कि किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा है हमें और कौन सी डाइट बंद करनी है। दूसरा तरीका है कि सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से हम लोग पथरी की डेंसिटी पता करते हैं, क्योंकि हर पथरी की जो जितनी भी ये तरह की होती है उसकी सबकी अलग अलग डेंसिटी होती है और सीटी स्कैन इसमें डेंसिटी पकड़ लेता है। तीसरा है ब्लड टेस्ट यानी कि खून की जांच। उसमें भी हमें कैल्शियम की मात्रा या हम लोग कुछ यूरिक एसिड या ऐसी किसी चीज़ों का पता लगा सकते हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि वो किस तरीके की पथरी है। एक और तरीका है पता करने का, वो है अल्ट्रासाउंड टेस्ट और एक्सरे टेस्ट का कॉम्बिनेशन। कुछ स्टोन जो होती हैं वो रेडियो ल्यूसेंट होती हैं और कुछ होती हैं वो रेडियो ओपेक होती हैं। जो पथरी जो है स्टोन है अगर अल्ट्रासाउंड में दिखाई दे रही है और एक्सरे में नहीं दिखाई दे रही तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये रेडियो ल्यूसेंट पथरी है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यूरिक एसिड स्टोन है। तो ये भी एक तरीका है यूरिक एसिड स्टोन का पता करने का। तो इन सब तरीकों से हमें ये पता चल सकता है कि पथरी कौन से टाइप की है। इसके अलावा हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं कि वो मरीज़ जो है वो क्या कौन सी डाइट ज़्यादा ले रहा था, या वो एनिमल प्रोटीन ज़्यादा ले रहा था यानी कि नॉन वेज ज़्यादा खा रहा था, हरी सब्जी ज़्यादा खा रहा था, या फिर वो कैल्शियम के सप्लीमेंट ज़्यादा ले रहा था। तो हिस्ट्री भी लेना ज़रूरी है, उसके बाद ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि वो कौन से टाइप की पथरी है। लेकिन अगर वो कुछ टुकड़ा बाहर आ जाता है तो ये सबसे बढ़िया तरीका है लैब में टेस्ट करवा के पता करवाने का। तो अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका ट्रीटमेंट। देखिए कोई भी पथरी है जैसे कि 5 mm से कम साइज़ है उसका या फिर 5 mm है, तो वो हमारे गुर्दे से वैसे ही बाहर आ सकती है। वो किसी भी तरीके की पथरी है, ज़्यादा पानी पीने से, या फिर अगर वो 5 mm की गुर्दे से निकल के नीचे कहीं अटक गई है पेशाब की नली में या फिर ब्लैडर में, तो भी बाहर आ सकती है, क्योंकि हमारा जो पैसेज होता है उतने ही साइज़ का होता है। लेकिन अगर 5 mm या 5 mm से ज़्यादा है तो फिर हमारे पास उसके अलग अलग तरीके हैं। कुछ दवाइयां हैं जिनको लेने से भी ये पथरी बाहर आ सकती है 5 mm की। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा खाने से होता है, जैसे कि मैंने बताया था अपने नंबर 1 वीडियो में। जिसको इसका कॉन्सेप्ट समझना है वो वीडियो नंबर 1 पहले देख सकता है। तो हमें पेशेंट का जो डाइट है उसका खाना पीना है उसमें ऑक्जेलेट हरी सब्जी की मात्रा कम करनी है, और हमें उस पेशेंट को कहना है कि वो नमक कम ले, यानी कि सोडियम जितना लेगा उससे भी उसका जो स्टोन वो बढ़ने के चांसेस होंगे। इसके अलावा पानी ज़्यादा पीने को कहना है। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन में हमें पेशेंट का जो कैल्शियम इनटेक है जो डाइट में खाने में मिल रहा है वो हमें ख्याल रखना है कि एक दिन में 24 घंटे में वो 1000 या 1200 मिलीग्राम से ज़्यादा ना हो। और इसके अलावा हम लोग कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कैल्शियम फॉस्फोरस स्टोन। तो कैल्शियम फॉस्फोरस स्टोन को किस तरीके से पता किया जा सकता है, जो पेशेंट का जो पेशाब है हम लोग वो यानी कि यूरिन टेस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें यूरिन का पीएच जो है वो बड़ा होगा, यानी कि वो एल्कलाइन फॉर्म में चला जाएगा और उसमें हमें कैल्शियम भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो कैल्शियम फॉस्फोरस स्टोन का जो ट्रीटमेंट है वो है पेशेंट को पानी ज़्यादा पीने के लिए बोलना और उसका नमक कम करना, और साथ में कुछ दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है यूरिक एसिड स्टोन। अगर पेशेंट के ब्लड की जांच में या यूरिन में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो यानी कि यूरिक एसिड स्टोन हो सकता है। तो इसमें हमें क्या करना है, पेशेंट की डाइट है जो उसमें भी नमक भी कम करना है, एनिमल प्रोटीन भी कम करना है, यानी कि अगर वो नॉन वेज बहुत खा रहा है
और पेशेंट जो है प्यूरिन की मात्रा बहुत ले रहा है, जैसे कि दालें हैं, तो हमें वो कम करना है। और अगर वो कैल्शियम ले रहा है सप्लीमेंट, अगर किसी डॉक्टर ने उसको किसी उसकी डिजीज़ की वजह से कैल्शियम स्टार्ट किया हुआ है, तो हम कैल्शियम का इंटेक है वो उसको प्रेस्क्राइब करना है कि वो डाइट के साथ ही ले, यानी कि वो खाने के साथ ही ले। उसके बाद आता है स्ट्रूवेट स्टोन, यानी कि ये किसी बैक्टीरिया की वजह से या अंदर कोई यूटीआई हो गया है, ब्लैडर में इन्फेक्शन पहुंच गई है, ये उसकी वजह से बन चुका है। तो अब हमें इसको कैसे ख़त्म करना है, जैसे कि ये बैक्टीरिया या किसी यूटीआई कुछ और अंदर इन्फेक्शन है उसकी वजह से बना है, तो हमें पहले उसका ट्रीटमेंट करना है। यानी कि अगर यूटीआई है तो उसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स या और भी दवाइयाँ जो है और भी साथ में खानी पड़ सकती हैं। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। और अब लास्ट में है सिस्टीन स्टोन। ब्लड में सिस्टीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से ये सिस्टीन स्टोन बन जाती है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, यानी कि एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें पेशेंट को उसका लाइफस्टाइल, जैसे कि उसकी डाइट हो गई, तो उसको पानी पीने के लिए बहुत देना है, नमक की मात्रा बहुत कम रखनी है, और साथ में जो प्रोटीन है वो उसकी मात्रा भी कम रखनी है। और साथ में हम यूरिन एल्कलाइजर या पोटाशियम सिट्रेट भी दे सकते हैं, जिससे पथरी को निकलने में मदद होती है। इसके अलावा हमारे समाज में जो बातें फैली हुई हैं, जैसे कि बियर पीने से पथरी खुर जाती है या ख़त्म हो जाती है, हरी सब्जी बहुत खाने से पथरी बन जाती है, साग पालक खाने से पथरी बन जाती है, टमाटर या अब जितने बीज वाले जो फ्रूट हैं, जैसे फ्रूट अमरूद हो गया उसमें बीज होते हैं, ये सब खाने से पथरी बनती है या नहीं, इसका जो मैंने जवाब है अपनी वीडियो नंबर 1 में दे दिया था, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो बड़ी पथरी है, जैसे कि 5 mm से बड़ी है, कुछ लोगों के 10 mm भी होती है, बहुत सालों तक पड़ी रहती है, तो वो 20 mm की भी हो जाती है। तो इसका कैसे इलाज करें? तो 5 mm की बड़ी पथरी जो है, जैसे 8-10 mm की पथरी है, उसके लिए लेज़र का ट्रीटमेंट भी होता है। दूसरा ऑप्शन है यूरेट्रोस्कोप, यानी कि जो हमारे आम लोगों में जिसको हम लोग कहते हैं कि दूरबीन से निकालने वाली पथरी, वो पेशाब के रास्ते से यूरेट्रोस्कोप कैमरा जो है पतला सा वो डाला जाता है, और अगर पथरी ब्लैडर में या यूरेटर में कहीं अटकी है या फिर किडनी के जस्ट बाहर निकलते हुए रास्ते में फंस गई है, तो वहां से भी निकाल ली जाती है। लेकिन अगर किडनी में स्टोन बहुत ही बड़ा है और वो यूरेट्रोस्कोप से नहीं निकाला जाता, तो उसके लिए परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी है, यानी कि डायरेक्ट जिस गुर्दे में पथरी है, या वो राइट में या लेफ्ट में, वहां पे डायरेक्ट कैमरा डाल के उसकी सर्जरी की जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पथरी के इलाज के बारे में जाना। अगर आप इसके कारण या फिर इसके क्या लक्षण हो सकते हैं या किस तरीके से बनती है, इसके बारे में क्या मिथ हैं, वो जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे इस टॉपिक पे बनाई हुई इसके पहली वीडियो ज़रूर देखना।